भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों से यकजहती के इजहार का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां, मुजाहरे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कश्मीरी आवाम की जुर्रत को सलाम और खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ादी चौक पर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के आवाम का हाथों में हाथ डालकर इजहार यकजहती। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की तवील जंजीर बनाई गई। मुख्तलिफ सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। कश्मीरी भाई बहनों को सलाम अकीदत पेश किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने से मुतालिक भारत की साजिश खतरनाक है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के साथ भारत में मुकीम मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म इमरान खान कोटली में तकरीब से खिताब करेंगे। दफ्तर खारजा से निकाली जाने वाली रैली में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की कोशिश है कि जब्र से कश्मीरियों का हौसला पस्त किया जाए, लेकिन निहत्ते कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए। इन कुर्बानियों और जुर्रत पर कश्मीरियों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। एक बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीरी भारतीय मुजालिम का अज़्म हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं, लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि कश्मीरी अवाम की उमंगों और आलमी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिये को ख़त्म किया जाए। मकबूजा कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में मोदी हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा। काबिज़ भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने पर मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के पोस्टर्स लग गए। श्रीनगर और दीगर शहरों में लगाए गए पोस्टर्स में पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान से इजहार तशक्कुर किया गया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया इमरान खान के पैगामात दर्ज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मसला कश्मीर खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये तकारीर से हल नहीं होगा, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। इस मसले पर मुत्तहिद होना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के हकीकी वकील हैं। उन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा आलमी फारम्स पर पेश किया। यकीन है कश्मीर की आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं। गवर्नर पंजाब बोले कि यकीन है कि कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी ज़रूर कामयाब होगी। हमारा दिल कश्मीरियों के साथ है। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें कश्मीर को इंसाफ नहीं दिला सकती तो बता दें, दूसरा तरीका भी आता है। जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे बानी अजदाद ने देखा था वो कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। बोले कश्मीरी भाई 7 दहाइयों से काबिज़ भारतीय अफवाज के हाथों जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं। गुजरात का कस्साब कश्मीरियों को उनकी अपनी सरजमीन पर अक़लियत में बदलने की साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान भर के आवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद PDM आज मुजफ्फराबाद में अवामी जलसे करेगा। यकजहती कश्मीर के जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जलसा गाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। स्टेज और पंडाल सज गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1302 नए मरीज सामने आए। 4 फरवरी को 37,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। पाकिस्तान में चीन की वैक्सीन के अलावा अमेरिका और बरतानिया की वैक्सीन भी जल्द दस्तयाब होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन देने से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक कोवैक्स पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की चंद लाख खुराकें फराहम करेगा।
ये वैक्सीन मार्च तक पाकिस्तान आने का इम्कान है। कोवैक्स पाकिस्तान की 20% आबादी के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है। केमिकल मुआयने से मुतालिक हुकूमत फौजदारी कानून के सेक्शन 510 में तरमीम करे। ज्यादती और कत्ल में सिर्फ DNA रिपोर्ट को बतौर काबिल कबूल शहादत इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ज्यादती केस में हुक्म। 8 साल की बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की अपील मुस्तरद। अदालत ने बिहाड़ी के अली हैदर उर्फ पप्पू का सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किल में। पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 210 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की छठी विकेट 190 रन पर गिर गई। खेल के लिए पहले जिम्मेदाराना बैटिंग करने वाले बाबर आजम 77 और फवाद आलम 45 रन बनाकर पैविलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान ने 18 रन बनाकर कैच थमा दिया। K2 सर करने के लिए 20 कोहपैमाओं की मुहिम चुनी। अली सतपारा, साजिद सतपारा और जॉन स्नोरी बॉटल नेक तक पहुंच गए। 17 गैर मुल्की कोहपैमा वापस बेस कैंप रवाना हो गए। जराए का कहना है कि कोहपैमा आज किसी वक्त पहाड़ का खतरनाक हिस्सा बॉटल नेक अबूर कर लेंगे। PDM का 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन भी मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। मरियम नवाज कहती हैं तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत चल रही है। बल्दियाती इलेक्शन का शोशा लॉन्ग मार्च को मुतासिर करने के लिए छोड़ा गया है। PDM ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर लें, हुकूमत खुशामदीद कहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं ये ऐसा नाटक है जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं। इनकी नाकामियों की लंबी फहरिस्त है। एक दूसरे पर करप्शन केस बनाने, सड़कों पर घसीटने का बोलने वाले मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। साबित हुआ कि लूटमार और इक़्तिदार के लिए ये सब एक हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि डूबती कश्ती से छलांग लगाने वाले नून लीग के लोगों की आवाज़ें सुनेंगे। बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क के बेशतर इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री और वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रहा। कालान में -6 डिग्री, मालम जब्बा और पारा चिनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्दी की लहर, कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ICC के पोल में एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। बेहतरीन कवर ड्राइव का अवामी पोल बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर करार पाए। बाबर आजम को सोशल मीडिया पर क्रिकेट मद्दाहों से 46%, कोहली को 45.9% वोट मिले। बेहतरीन कप्तान के मुकाबले में इमरान खान को कोहली से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। कराची में पहली बार आलमी मेयार की मैराथन आज होगी। सीव्यू से शुरू होने वाली मैराथन में 100 एथलीट हिस्सा लेंगे। 42 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। लड़कियातुन मोहब्बतुन लड़कुन आहा गुल दिल लड़कियातुन मोहब्बतुन लड़कुन दिल गुलाबुन मुअत्तरुन गिफ्टुन। ज़हनी उलझनों से निजात और हंसने हंसाने का मौका। कराची में हुआ तंज़ो मिज़ाह से भरपूर मुशायरा। शोराए किराम ने अपने कलाम से हाज़रीन महफिल के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। हैदराबाद में बहार की आमद, रानी बाग में फूलों की नुमाइश सजा दी गई। इतवार तक जारी इस नुमाइश में कई अक़साम के फूल रखे गए हैं। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक, आर्ट डिजाइनर्स के तैयार मलबूसात पेश किए गए। माया अली, उष्ना शाह, हिरा मानी, सारा खान, अदाकार नोमान एजाज और फहद हुसैन रैंप पर जलवागर हुए। मेरा दिल भट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में।
तजस्सुस भरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शुरू होने से पहले ही पसंदीदगी की सनद हासिल करने वाली ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से नशर की जाएगी। ड्रामे के प्रोमोज और OST को YouTube पर शानदार पजीराई मिली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से हर जुम्मे की शब 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।